नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन किया है जो आपकी यूनिवर्सिटी इस बार एग्जाम में पूछेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक जरूरी बात और बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहले सिलेबस, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप कहां से इन सारी चीजों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ये रहा दोस्तों आपका माइनर फ्रॉम वोकेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिलेबस। दोस्तों, आप यहाँ पे देखे होंगे डीएमए गेस्ट पेपर। हमने दोस्तों आपके सेमेस्टर में जितने भी पेपर है सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग गेस्ट पेपर तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे आपका हो गया एएसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, एमडीसी पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया। इन सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग गेस्ट पेपर तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड तैयार करवाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर आपने माइनर फ्रॉम वोकेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेमेस्टर 2 सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी हिंदी वर्जन। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए इंग्लिश वर्जन में सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिलेबस देखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखे होंगे फुल मार्क्स से 100 किस प्रकार है आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों, 75 मार्क्स का तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है और 25 मार्क्स आपका, जिसमें 25 मार्क्स में आपका होता है इंटरनल होता है और फिर प्रैक्टिकल भी होता है माइनर सब्जेक्ट में आपका किसी किसी में, तो आप इसे देख लीजिएगा। और 5 मार्क्स आपका हो जुड़ जाता है अटेंडेंस का। तो इस प्रकार हो जाता है 75 प्लस 25 100 अंक। और आपको पास होने के लिए कम से कम 40 अंक लाने अनिवार्य होते हैं, मतलब 100 में से 40 अंक। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सिर्फ एक्सटर्नल में ले आए पासिंग मार्क्स और इंटरनल में नहीं लाए हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रमोटेड या फेल होने को मिले। तो इसलिए आपको दोनों में पास होना है। और आपको पास होने के लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके तैयार किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को। दोस्तों, यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है एग्रोनॉमी, जिसमें है ऑर्गेनिक फार्मिंग concept, characteristic, significance, organic ecosystem, a scope of organic farming in India, principle and types of organic farming। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है सॉइल साइंस, जिसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैन्योर, कंपोस्ट, मेथड ऑफ कंपोजिटिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग, वर्मी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट, जिसमें से है लैंड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्म। इसके बाद है वाटर एंड मैनेजमेंट। देखिए, यूनिट 3 में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्म इंक एंड वाटर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यूनिट 4 में पढ़ना है दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें से है प्रोसेसिंग लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। देखिए दोस्तों, हम इसे यूनिट 4 क्या है, यूनिट 4 में है आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें पढ़ना प्रोसेसिंग लेवलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है ये। इसके बाद पढ़ना आप लोग को स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ये था दोस्तों को 4 यूनिट पढ़ने हैं। सिलेबस आपके वेबसाइट एसकेएमयू के यूनिवर्सिटी में इंग्लिश से ही दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि सर आप सिलेबस भी हिंदी में बताइए तो हम आगे आने वाले वीडियोस में इसका सिलेबस जो है हिंदी में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, ये सारे आपके हिंदी में ही लिए गए हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी में प्रीफर करते हैं, तो इसलिए हमने हिंदी में भी तैयार किया है और इंग्लिश में भी तैयार किया है।
हम आगे आने वाले वीडियोस में यदि आप कमेंट कीजिएगा सर इंग्लिश में बताइए, तो हम इसे इंग्लिश में भी जरूर बताएंगे। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है जैविक खेती को परिभाषित करें, इसकी अवधारणा एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। जैविक खेती क्या है इसको परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है, फिर इसकी अवधारणा क्या है और विशेषताएं क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक कृषि में जैविक खेती का क्या महत्व है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मतलब आज के युग में जैविक खेती, क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करके कृषि करते हैं। तो वही चीज है कि आधुनिक कृषि में जैविक खेती का क्या महत्व है। इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। देखिए क्या है, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि में इसकी भूमिका क्या है, इसका व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में जैविक खेती के दायरे पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है जैविक खेती के सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है विभिन्न प्रकार की जैविक खेती को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों जैविक खेती टिकाऊ कृषि में कैसे योगदान देती है। इसके बाद है खाद क्या है, विभिन्न प्रकार की खाद बनाने की विधियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों हरी खाद को परिभाषित कीजिए तथा इसके लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसकी तैयारी और फायदे बताइए। क्या है दोस्तों, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करवा रहे हैं। इसके बाद हम सारे क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों जैव उर्वरक क्या है, जैविक खेती में उनकी भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 है जैविक खेती में भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रमुख प्रथाओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 है जैविक खेती में विभिन्न जल प्रबंधन तकनीकों पर चर्चा करें। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है जैविक खेती में मृदा एवं जल संरक्षण के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों कटाई उपरांत प्रबंधन क्या है, इसका महत्व स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16 है जैविक उत्पादों के संस्करण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है जैविक उत्पाद का लेबल कैसे लगाया जाता है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों जैविक उत्पादों के भंडारण की विधियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 19 है जैविक उत्पादों के परिवहन व प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 तक आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब 19 क्वेश्चन हम आपके सारे यूनिट से मिला के दिए हैं। इन 1900 क्वेश्चन से बाहर के क्वेश्चन आने का आपके एग्जाम में बहुत ही कम संभावना है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सके। आप बोलिएगा सर इसका हम लोग तैयारी कहाँ से करेंगे, आप क्वेश्चन बता दिए, सिलेबस बता दिए, अब इसका तैयारी कहाँ से करें। तो दोस्तों आपको तैयारी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, हम इस पीडीएफ में आपको सारी चीजें दे रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपका जैविक खेती को परिभाषित करें, इसकी अवधारणा एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इन देखिए इन सारे क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में तैयार किया है ताकि स्टूडेंट 1 से 2 बार पढ़े तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियोस में सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम सारे क्वेश्चन को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी कोई अच्छे तरीके से पढ़ सके। अपने कॉलेज के ग्रुपों में शेयर करें वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग और भी बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करवाएंगे। तो आप टेंशन ना लें, आप कमेंट करें कि आपको और किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। हम सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं टीचर से बोल के, तो हम लोग सारे गेस्ट पेपर सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। अब बस अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यदि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं दोस्तों। और डेडिकेटेड कोर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वहां पर सिर्फ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाते हैं। जैसे आपका वीवीयू हो गया, बीबीएमक्यू हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी, एनपीयू,
इन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेशन में डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आगे के सेमेस्टर में आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें, तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स अकेडमी और सारी चीजों से आप अपडेटेड रहिए हर पल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।